Okay. Okay. We'll begin the class. So first question ये है आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, देन विल गो टू एरिथमेटिक. बीच में कुछ अगर अलग अच्छा लगे देन वी कैन डू दैट आल्सो. बट यू फर्स्ट ट्राई टू प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसका ऑलरेडी एक दीपज्योति ने आंसर दे दिया है. अदर्स प्लीज ट्राई टू सॉल्व एंड फाइंड द आंसर. देखो इसका क्या कैसे बनेगा, ट्राई करो, निकल जाएगा, इजी है. ऑप्शन ई. ओके. सी. पहले तो सबसे पहले तो आपको इक्वेशन लिखना चाहिए. इक्वेशन आप लिखेंगे 1 माइनस 2/x माइनस 63/x² इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन है. सबसे पहले तो नीचे कुछ नहीं आना चाहिए. नीचे जो है डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए, सब न्यूमरेटर में चाहिए. तो क्या करो, फर्स्ट स्टेप, आप फुल इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो. एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो. मतलब इधर भी आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, इधर भी आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो. करो मल्टीप्लाई. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63 इज इक्वल टू 0. ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. यहाँ पे ऐसा चाहिए मुझे, यहाँ पे क्या चाहिए कि प्रोडक्ट जो चाहिए दो नंबर का 63 होना है और डिफरेंस जो है वो 2 होना है. डिफरेंस 2 होना है लेकिन नेगेटिव 2 होना है. ठीक है, डिफरेंस 2 होना है बट नेगेटिव 2 होना है, और प्रोडक्ट भी 63 होना है लेकिन नेगेटिव होना है. मतलब एक नंबर नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा. क्या क्या नंबर्स आएगा? ऐसा कौन सा दो नंबर है जिनका डिफरेंस 2 है और प्रोडक्ट 63 है? ऐसा दो नंबर है 9 और 7. 9 और 7. ठीक है. सवाल यह है कि माइनस किस में आएगा, प्लस किस में आएगा. आपको डिफरेंस में -2 चाहिए, मतलब डिफरेंस 2 चाहिए. 9 और 7 का डिफरेंस 2 आता है, लेकिन -2 चाहिए ना. तो आप यहाँ पे माइनस लेंगे, 9 के पहले माइनस लेंगे तो 7 माइनस 9 जो है वो -2 आ जाएगा. लेकिन आपको साइन चेंज, जस्ट 1 मिनट, लेकिन आपको साइन चेंज करना चाहिए. तो आप -9 7 नहीं लेके, आप 7 -9 7 नहीं लेके 9 और -7 लेंगे. ठीक है. तो आपका दो रूट आएगा, एक 9 और एक -7. ठीक है, दो रूट आ गया. नेक्स्ट है इक्वेशन y² माइनस 2y माइनस 24 इज इक्वल टू 0. इसमें क्या करना है आपको, आपको ऐसा दो नंबर निकालना है जिनका डिफरेंस है 2 और जिनका प्रोडक्ट है 24. जिनका डिफरेंस 2 है और प्रोडक्ट 24 है. जिनका डिफरेंस 2 है और प्रोडक्ट 24 है. ऐसा क्या नंबर है, कैन एनीवन टेल मी, जिनका डिफरेंस 2 है और प्रोडक्ट 24 है? प्लीज टेल मी एनी टू नंबर्स. 6 और 4. यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. 6 एंड 4. यस, ऐसा दो नंबर है 6 और 4. अभी आता है साइन का बात. 2 के पहले माइनस चाहिए ना. देखो, 2 के पहले डिफरेंस जो है 2 के पहले एक माइनस चाहिए. तो आप यहाँ पे आपको माइनस देना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे माइनस देना चाहिए, तभी आपका 4 माइनस 6 कितना होता है, -2 होता है ना. -2 होता है. लेकिन आप यहाँ पे नहीं देंगे, साइन चेंज होगा तो आप यहाँ पे देंगे. ठीक है, यहाँ पे देंगे. तो आपका ये आ गया दो रूट अलग अलग. x का वैल्यू क्या क्या आया, x कहाँ गया, 9 और -7, और y आया 6 और -4. 9 जो है ना ये 6 से भी बड़ा है, 9 जो है ये 6 से भी बड़ा है,
और 9 जो है वो -4 से भी बड़ा है। कंपेयर करेंगे ना, 9 जो है वो 6 से भी बड़ा है, -4 से भी बड़ा है, मतलब 9 तो दोनों से बड़ा है। मतलब यहाँ पे क्या है, x जो है वो y से बड़ा है। -7 जो है वो 6 से छोटा है, मतलब 6 -7 जो है इट इज लेस देन 6। ठीक है। और एक क्या है, -7 -4 से बड़ा है। -7 जो है -4 से बड़ा है, सॉरी सॉरी सॉरी, -7 -4 से छोटा है, इट इज लेस देन -4। तो यहाँ पे मिल रहा है एक्स वाई से बड़ा है, बट यहाँ पे तो एक्स वाई से छोटा है। तो एक्स वाई से बड़ा छोटा दोनों दोनों तो नहीं हो सकता ना, मतलब रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। ओके। तापोश्री, दीपज्योति और प्रियाक्षी का आंसर आ गया था। अब बाकी लोगों को समझ में आ गया ना। दुईटा इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म और अगर नेगेटिव डायरेक्टली आंसर कैन बी डिटरमाइंड। नो, हु टोल्ड यू दिस? It cannot be determined. Who told you this? Suppose how it can be determined. यहाँ पे अभी सी দুটা দুটা কনস্টেন্ট টাৰ্মৰ আগত নেগেটিভ মানে কি, যে মানে ৰুটৰ সাইন বিলাক বেলেগ আহিব, হয় নাই? সেইটোৱে কয় ন, মানে এইটো ইকুৱেশ্যনৰ ৰুট এটা পজিটিভ আহিব এটা নেগেটিভ আহিব, আৰু এইটো ইকুৱেশ্যনৰ ৰুট এটা পজিটিভ আহিব এটা নেগেটিভ আহিব, কাৰেক্ট? হয় স্যার, এইটোৱে লজিক, কারেক্ট এইটোৱে লজিক। কারেক্ট 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 ঠিক আছে। হয় হয়, অবভিয়াসলি, বিকজ এই পজিটিভ টু এই নেগেটিভ হচ্ছে বেশি থাকিব, বাট এই পজিটিভ টু এই নেগেটিভ হচ্ছে বেশি থাকিব, সো ক্যানট বি ডিটারমাইন্ড। কারেক্ট কারেক্ট। ওকে, আই এম সরি। ওকে, ইয়েস, ইউ আর কারেক্ট। জাস্ট 1 মিনিট। यस, ऑब्वियसली, बिकॉज कांस्टेंट टर्म और आगोत नेगेटिव माने की जे एक जो रूट का साइन है वो उल्टा होगा, अलग अलग होगा। जो रूट का जो साइन है वो अलग अलग होगा, मतलब एक रूट पॉजिटिव नेगेटिव तो दूसरा रूट भी पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला पॉजिटिव जो है वो तो इस नेगेटिव से बड़ा होगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से बड़ा होगा, और ये वाला जो पॉजिटिव है वो ये वाला नेगेटिव से बड़ा होगा। करेक्ट। तो एक बार एक्स बड़ा होगा, एक बार वाई बड़ा होगा, मीन्स द रिलेशन कैनॉट बी एस्टेब्लिश्ड। वेरी गुड, करेक्ट। ओके, so we'll move to the next question. This one, please try to solve. This is very easy question. ये जल्दी जल्दी कर दो खत्म, बहुत इजी है। Very good, very fast. D, yes. Others, please try to find the solution. D, okay. See, फर्स्ट इक्वेशन जो है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 इक्वल टू 0। दो नंबर चाहिए, दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 56 है और सम है 15। सम 15, ऐसा दो नंबर है, x इज इक्वल टू 7 और 8। ठीक है, 7 और 8, और सम 15 है, दोनों नेगेटिव चाहिए, बट मतलब दोनों देखो, सम जो है 15 आना चाहिए बट विद ए नेगेटिव साइन, मतलब -7 और -8 रूट है। ठीक है, बट हमको साइन रिवर्स करना पड़ेगा, तो इसीलिए 7 और 8 आएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो नंबर का चाहिए प्रोडक्ट 42, सम 13, ऐसा दो नंबर है 6 और 7। फॉर द सेम रीजन यहाँ पे -6 -7 आना चाहिए, बट साइन रिवर्स होके 6 और 7 आएगा। ठीक है, ओके ओके, नाउ यू सी 6 और 7 आएगा। नाउ x का रूट क्या है, 7 और 8, y आया 6 और 7, x का 7 को उठाओ, 7 जो है वो 6 से बड़ा है, 7 जो है वो 7 से इक्वल है, मतलब एक बार इस 6 के साथ कंपेयर किया,
एक बार इस 7 के साथ कंपेयर किया तो 7 6 से बड़ा है, 7 7 से इक्वल है, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। नेक्स्ट है 8, 8 तो 6 से बड़ा है, 8 7 से भी बड़ा है, मतलब x इज ग्रेटर देन y, मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है, ऑप्शन डी क्लियर। नो जिन्हें जिन्हें आंसर दिया ना, जिन लोगों का आंसर नहीं निकला, इज इट क्लियर? प्लीज रिप्लाई, क्लियर और नॉट। सी अगर Okay, sir. आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं और से सीखा है तो इट इज नॉट नॉट ए प्रॉब्लम, सबको अपना अपना मेथड क्लियर रहता है। ठीक है, नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे भी सीखा है उससे कोई मतलब नहीं, आंसर आना चाहिए बस। तो यू ट्राई टू सॉल्व दिस लास्ट वन, और दो है, ये वाला कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, इजी इजी क्वेश्चन है, एग्जैक्टली क्लर्क लेवल का ही क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर निकालो बस। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी। ओके, तीन लोगों का आंसर आ गया तो वी कैन सॉल्व। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 65 इज इक्वल टू 0। ये ये वाला इक्वेशन को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो दो ऐसा नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट होगा 65, जिनका प्रोडक्ट क्या होगा 65, और जिनका सम होगा 18। तो वैसा दो नंबर है 13 और 5, 13 और 5। सम 18 नहीं, माइनस 18, मतलब -13 और -5 होना चाहिए था, बट साइन रिवर्स करके क्या होगा, साइन रिवर्स करके होगा 13 और 5। ठीक है, और एल्स सम ऑफ यू रिमेम्बर इट लाइक दैट कि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो दोनों रूट पॉजिटिव होगा। एनीवे पॉजिटिव, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे ही करो। नेक्स्ट इज वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो नंबर ऐसा चाहिए जिनका प्रोडक्ट 10 हो और जिनका डिफरेंस 3 हो। साइन को देखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, साइन को मत देखो, साइन बाद में आ जाएगा। जिनका प्रोडक्ट 10 है, डिफरेंस 3 है, ऐसा दो नंबर क्या है, 5 और 2। ठीक है, 5 और 2, लेकिन हमको प्रोडक्ट तो चलो 10 -10 चाहिए, डिफरेंस -3 चाहिए, मतलब डिफरेंस नेगेटिव होना चाहिए, मतलब किसके आगे नेगेटिव आएगा, 5 के आगे, बिकॉज 2 -5 ही आपको -3 देगा, 2 -5 ही आपको -3 देगा। ठीक है, तो -5 और 2, लेकिन आपको उसके बाद साइन रिवर्स करना पड़ेगा, तो उसके बाद जो रूट्स आएगा वो आएगा 5 और -2, 5 और -2। ठीक है, तो आपका एक रूट आया 13 और 5, 13 इन दोनों से बड़ा है, 13 5 से भी बड़ा है, -2 से भी बड़ा है, 13 जो है वो 5 से भी बड़ा है, 13 -2 से भी बड़ा है, मतलब एक्स वाई से बड़ा है। 5 जो है वो इक्वल टू 5 है, एंड 5 जो है वो -2 से बड़ा है, मतलब x जो है एक बार y से इक्वल है, एक बार बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन इक्वल टू y, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ओके, वेरी नाइस, वेरी फास्ट। आंसर शुड कम फास्ट, आंसर आने से सिर्फ नहीं होगा, बहुत फास्ट आना चाहिए। इट शुड कम विद इन 1 मिनट और इवन लेस देन 1 मिनट, तब ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, बिकॉज देखो नंबर्स इजी है, नंबर्स डिफिकल्ट होने से वी कैन एक्सेप्ट कि चलो कैलकुलेशन में टाइम लग गया, बट दीज आर इजी नंबर्स। ओके, किसी को डाउट, सबको क्लियर हो गया ना ये चीज? Okay, sir. हो गया ना, ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन कीजिए लास्ट, ये क्वाड्रेटिक का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग थोड़ा अलग पैटर्न देखेंगे। प्लीज सॉल्व दिस।
ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, एक्स इज लेस देन वाई। ओके। ऑप्शन ए। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे दो ऐसा नंबर नहीं निकालना है, मतलब x का जो दो वैल्यू आएगा जिनका प्रोडक्ट 108 हो और जिनका डिफरेंस 3 हो। ऐसा दो नंबर क्या है? कैन एनीवन टेल मी? जिनका प्रोडक्ट 108 है और 12 डिफरेंस और 9 सर। 12 और 9। वेरी गुड, 12 और 9। ठीक है, 12 और 9। अभी देखो, प्रोडक्ट तो छोड़ो, आपको डिफरेंस पॉजिटिव चाहिए ना, प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्ट का साइन देख के ऐसे भी कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, डिफरेंस आपको पॉजिटिव चाहिए ना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे माइनस है तो दोनों का अलग अलग साइन आएगा, प्लस होने से सेम साइन आता है। कांस्टेंट के अगर अगर कांस्टेंट के आगे अगर पॉजिटिव साइन है तो दोनों रूट का साइन सेम आएगा, लेकिन कांस्टेंट के आगे नेगेटिव साइन है तो दोनों रूट का साइन अलग अलग आएगा। डिफरेंस 3 चाहिए आपको, तो छोटा छोटा के आगे माइनस लगाएंगे ना। 12 माइनस 9 होता है 3। लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको साइन रिवर्स करके लिखना पड़ेगा। तो आप 12 के आगे माइनस लगाएंगे। ठीक है, ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस 28y प्लस 1। ये वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ। 195 इक्वल टू 0। इसमें y का वैल्यू 2 आएगा, एक 15 और एक 13। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। देखो, अगर आपको जानना है कैसा है तो आप देख सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। 15 और 13 आएगा, पॉजिटिव आएगा दोनों। चलो, ये 15 इन दोनों से बड़ा है ना। 15 माइनस 12 से भी बड़ा है। 15 जो है 9 से भी बड़ा है, मतलब वाई एक्स से बड़ा है। और ये 13 जो है, ये माइनस 12 से बड़ा है, 9 से भी बड़ा है, मतलब फिर से वाई एक्स से बड़ा है। तो ओवरऑल वाई एक्स से बड़ा है तो एक्स वाई से छोटा है। ठीक है, हो जाएगा ना। क्वाड्रेटिक में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। रोज हम लोग क्वाड्रेटिक दो होने से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज से। बट सिर्फ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक करने से बाकी सब छूट जाएगा। बट क्वाड्रेटिक अगर आता है तो उसमें फुल मार्क्स स्कोर करना है। ठीक है, डोंट, इसमें ये सब में छोटा छोटा ये सब मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अभी जैसा आप लोग करेक्ट कर रहे हैं, आगे भी आपको वैसे ही जाना है। ओके, सो अभी आज हमारे पास एक डीआई है और कुछ कुछ एरिथमेटिक क्वेश्चन है। तो मैं पहले चाहता हूँ कि आप लोग एरिथमेटिक ही करें। ठीक है, पहले एरिथमेटिक करते हैं, फिर अगर टाइम बचेगा तो हम लोग डीआई करेंगे, और एल्स हम लोग डीआई को कल भी कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सो आप लोग, एरिथमेटिक क्वेश्चन तो बहुत है। स्टार्ट करने के लिए आप लोग एक अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट करो। रुको जस्ट 1 मिनट। ये क्वेश्चन किसी ने होमवर्क किया था क्या? नहीं किया शायद। एनीवन? ये वाला क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाला। घर में तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं शायद। चलो देखते हैं और क्या है। चलो ये वाला क्वेश्चन अभी करो, ये वाला क्वेश्चन करो। प्लीज प्लीज। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है और दो क्वांटिटी गिवन है। आपको स्टेटमेंट स्टेटमेंट दो। ठीक है, मतलब दो स्टेटमेंट है वो छोड़ो, दो लाइन गिवन है। वो सॉल्व करने से हमको क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का वैल्यू मिल सकता है। आप वो वैल्यू निकालिए और रिलेशन बताइए क्या होगा क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 के बीच में। प्लीज डू दिस। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, बट इजी क्वेश्चन, जल्दी हो जाना चाहिए।
कुछ बोलना है? किसी को कुछ बोलना है क्या? सर ये अरे यार आप एक काम करो, वो करो, मैसेज करो, मैसेज में लिखो, मैसेज में लिखो भाई, सुनाई नहीं देता है। आप मैसेज में लिखो तो, मतलब इसमें चैट में लिखो, मैं समझ जाऊंगा। जो बोलना है एक बार मैसेज में लिखो तो। क्या हो गया, किसी का नहीं आ रहा है? एनीवन जिसका आंसर आ गया? 6 years from now the son will be as old as the father when the son was 6 years old. ठीक है। लेट मी सी ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। सी क्या क्या गिवन है, देखो 6 years from now मतलब आज से 6 साल बाद द सन विल बी एज ओल्ड एज द फादर, सन का एज फादर का एज का समान होगा एज द फादर व्हेन द सन वाज 6 years old, मतलब जब सन 6 साल का था ना, सन का एज जब 6 साल था उस टाइम पे जब फादर का एज था, सन का एज जब 6 साल का था उस टाइम पे जब फादर का एज था, 6 साल बाद सन का एज सेम होगा, ये बोल रहा है। ठीक है, मतलब 6 साल जब सन का एज, देखो जब सन ये है फादर, दो एज है, एक है फादर और एक है सन। ठीक है, ओके जस्ट 1 मिनट, कहाँ गया, हाँ। तो 6 years फ्रॉम नाउ, अभी सपोज आप मान लीजिए, जस्ट 1 मिनट, अरे यार, फादर का प्रेजेंट एज एक्स मान लीजिए, सन का वाई मान लीजिए। ठीक है, फादर का एक्स मान लो, सन का वाई मान लो। 6 years फ्रॉम नाउ मतलब आज से 6 साल के बाद सन विल बी एज ओल्ड एज द फादर व्हेन द सन वाज 6 years ओल्ड। आज से 6 साल के बाद सन का एज कितना होगा, वाई प्लस 6। ठीक है, ओके, वाई प्लस 6 होगा, उसके बाद सन विल बी एज ओल्ड एज द फादर व्हेन द सन वाज 6 years ओल्ड। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन 12 years ago was 3:1। पहले हम लोग ये वाला सिचुएशन लेते हैं। ठीक है, एक्स और वाई छोड़ो, ये वाला सिचुएशन से हम डायरेक्ट 12 years ago चले जाते हैं। हम लोग डायरेक्ट अगर 12 years ago चले गए तो फादर और सन का रेशियो कितना था, 3:1। मतलब अगर 12 years ago अगर फादर का एज 3x था तो सन का x था। ठीक है, क्योंकि 3:1 है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, 12 years ago अगर ये एज था तो प्रेजेंट एज कितना होगा, 3x + 12 होगा और इधर x + 12 होगा। करेक्ट, प्रेजेंट एज। अभी क्या बोला, 6 years फ्रॉम नाउ मतलब 6 years फ्रॉम नाउ मतलब आफ्टर 6 years, आफ्टर 6 years जो है
सन का एज कितना होगा? x प्लस 18 होगा ना, प्लस 6 ईयर्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, ओके। अरे यार, तो सन विल बी एज ओल्ड एज द फादर व्हेन द सन वाज 6 ईयर्स ओल्ड। मतलब सन का जो एज होगा 6 ईयर्स के बाद, वो फादर का एज का समान होगा जब सन 6 साल का था। सन अगर 6 साल का था, इसका मतलब क्या है कि अगर सन का एज जब 6 साल था तो x+12 का वैल्यू जब 6 था, मतलब x जब -6 था। एक सेकेंड यार, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट 1 मिनट, लेट मी थिंक फॉर सम टाइम, आंसर आ जाएगा। Ratio of the ages of father and son 12 years ago was 3:1. 6 years from now, son will be as old as the father when the son was 6 years old. तो सन का जब एज 6 साल था, जस्ट ए मिनट, सन का एज जब 6 साल था तब फादर 6 सन विल बी एज ओल्ड एज द फादर व्हेन द सन वाज 6 years old। तो सन का एज जब 6 साल था, किसी का आंसर आ रहा है क्या? एनीवन जिसका आंसर आ रहा है? थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम तो हो रहा है। 6 years from now the son will be as old as the father when the father as old as the father was when the son was 6 years old। तो सन जब 6 साल का था तो फादर का एज कैसे निकालेंगे? 12 years ago का रेशियो दिया हुआ है 3:1। तो 12 years ago का रेशियो दिया हुआ है 3:1। और जब जब सन 6 साल का था, ये क्वेश्चन तो समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे बनेगा। 6 years from now son will be as old as the father when the son was 6 years old। आप लोग एक काम करो, आप लोग ये क्वेश्चन बनाओ, मैं वो क्वेश्चन बनाता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्वेश्चन कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। मुझे ये वो उसका पहले वाला क्वेश्चन करने दो, नहीं तो दोनों एक एक क्वेश्चन करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। और मुझे वो वाला क्वेश्चन, मैं वो वाला क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, ये इजी है। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट हो जाने से डन बोल दो, तब मैं वो वाला क्वेश्चन में जाता हूँ। हो गया ना? ठीक है, आप लोग ये करो तो मैं ये करता हूँ।
सर फिर से वो क्वेश्चन दिखाइए ना, मैं स्क्रीनशॉट ले ली हूँ। ले लो ले लो। हो गया ना अभी? हो गया। ऑप्शन बी। ओके, ठीक है, बाकी लोगों को करने दो। ऑप्शन बी। ये वाला क्वेश्चन क्यों समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। क्या प्रॉब्लम है इसमें? 3x और x। ये वाला क्वेश्चन इजी है, देखो जिसका नहीं आया नॉर्मली करो। a कैन कंप्लीट इन 10 डेज, ये 10 डेज। b कैन कंप्लीट इन 12 डेज, ये 12 डेज। इन कैल्शियम से वर्क निकाल लो, डिवाइड करो, एफिशिएंसी निकालो। ठीक है, फिर क्या पूछा? नंबर ऑफ डेज ए एंड बी टुगेदर, तो टुगेदर क्या होगा? 60/11। ठीक है, ये हो गया क्वांटिटी 1। और क्वांटिटी 2 गिवन है 60/7। तो दोनों 1 और 2 में से कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 2 बड़ा है ना, 2 इज ग्रेटर देन 1। तो 2 इज ग्रेटर देन 1। सॉरी सॉरी सॉरी, 2 इज ग्रेटर देन 1, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर है। ये सिंपल है। सर हेलो। हाँ बोलो। আগৰ কোৱেশ্চনটোৰ এনসাৰ আহি আছে, যদি 6 ইয়ার্স ওল্ডৰ জায়গাত যদি 6 ইয়ার্স এগো বুলি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এনসাৰটো আহে। মানে ইয়াত the son was কি বুলি কয় 6 years ago, মানে যোনটো দিয়ে আছে as old as the father was when 6 years ago বুলি যদি দিয়ে, মানে the son টো যদি নিদিয়ে আৰু। ও আচ্ছা, when the father was 6 years ago, সেইটো কৈ আছা? সেইটো মানে 6 বছৰ পিছত যোনটো সানৰ এজ হ'ব, 6 ইয়াৰ্স আগত ফাদাৰৰ সেইটো এজ আছিল, এইটো কৈ আছা ন? তেতিয়াতো আনসাৰ ওলাই যাব। সেইটোৱে, তেতিয়াতো আনসাৰ ওলাব। বাট ইয়াততো চনৰ এজটো দি দিছে ন, 6 ইয়াৰ্স ওল্ড। আমি সেইটো ৰিলেশ্যন কেনেকে বনাম? ৰিলেশ্যনটো বনাবই নোৱাৰিম। চনৰ এজ 6 ইয়াৰ্সত কিমান আছিলে সেইটো আমি কেনেকে জানিম? মানে চনৰ এজ যেতিয়া 6 ইয়াৰ্স আছিলে, তেতিয়া ফাদাৰৰ এজ কিমান আছিলে সেইটো আমি কেনেকে জানিম? একো লগাবই পৰা নাই ইয়াত। কুৱেশ্যনটোতো ভুল নাই, মষ্টলি কুৱেশ্যন ভুল নাই। হা, মই এইটো মিছা কথা নকওঁ, কুৱেশ্যনটোতো মষ্টলি কাৰেক্টে আছে। অ'কে, মই বাৰু ষ্টিল এবাৰ কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ। তোমালোকে এক কাম কৰা, यू प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके ये क्वेश्चन ट्राई सॉल्व करने को ट्राई करो। मैं एक बार देखता हूँ वो क्वेश्चन, मेरे पास तो है। जस्ट 1 मिनट, यू ट्राई टू सॉल्व दिस।
ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ओके, 1 मिनिट, जस्ट 1 मिनिट, मैं ये क्वेश्चन विचारी आसु। পোৱা নাই কুৱেশ্যনটো। এইটো কুৱেশ্যন আৰু কাৰো ওলোৱা নাই আনসাৰ। Option C, a question to solve. Three numbers A, B and C are in the ratio. A, B আৰু C ratio দিয়া আছে কিমান? Q is to 20 is to Q plus 1. This is the ratio. Difference between A and B is 25. Okay. And the difference between A and C is 5. A আৰু B difference দিয়া আছে, A আৰু C difference দিয়া আছে. If the sum of A, B and C is 255, then find the value of Q. Okay. Okay. তিনটাৰ sum দিয়া আছে আৰু difference A and B দিয়া আছে আৰু difference A and C দিয়া আছে. Okay. So তেনেকে যদি কৰিব বিচাৰো আমি কি কৰিব পাৰো ইয়াত, sum of A, B and C is 255. তাৰ মানে units A and B difference আৰু A and C difference. Okay. Okay, see. सबसे इजी वे की है, फर्स्ट তুমি A আৰু C ডিফারেন্স টু চোৱা। A আৰু C ডিফারেন্স 5 হয় ন। A কিমান আছে Q, C কিমান আছে Q plus 1। A হয় Q, C হয় Q plus 1। দুটাৰ মাজত ডিফারেন্স কিমান হ'ব? এটা হল Q plus 1, এটা হল Q। ডিফারেন্স কিমান হ'ব? 1 ইউনিট। 1 ইউনিটৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছে? 5। 1 ইউনিটৰ ভ্যালু যদি 5 হয়, 20 ইউনিটছৰ ভ্যালু কিমান হ'ব? 20 into 500, 100 होगा ना। 20 यूनिट्स का वैल्यू 100, तो एक तो डायरेक्ट निकल गया। और क्या बोला? डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 25। ओके, ए और बी का डिफरेंस 25 है। मतलब एक तो हो सकता है कि जस्ट 1 मिनट, ये हो गया 100 आ गया। डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 25। तो हो सकता है कि क्यू जो है वो या तो 125 हो सकता है और नहीं तो 75 भी हो सकता है। ये क्यू यूनिट्स का वैल्यू 75 भी हो सकता है। ठीक है, क्यू यूनिट्स का वैल्यू 75 भी हो सकता है और यहाँ पे क्या, और 125 भी हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज डिफरेंस बोला ना 25 है ए और बी का। ठीक है, ए और बी का डिफरेंस 25 है, तो यहाँ पे बी तो 100 आ गया, तो ए या तो 125 आएगा और नहीं तो 75 आएगा। दोनों में से कुछ एक आएगा। ठीक है, ओके ओके। नाउ अभी क्या बोला? जस्ट 1 मिनट, 5 आया है तो 15 आ सकता है। अच्छा, ये तो सॉल्व हो ही गया। देखो, इसमें कुछ करना ही नहीं था। देखो, क्यू बी जो है वो 20 यूनिट्स का वैल्यू कितना है? 20 इंटू 500। ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे बोला है कि ए और बी का डिफरेंस 25 है, तो ए या तो बी से, बी कितना है? बी 100 है, तो ए जो है या तो 100 प्लस 25 होगा
जो कि 125 है, और नहीं तो 100 माइनस 25 होगा जो कि 75 है। आपको क्या पूछा है कि Q का वैल्यू बताना है ना। तो देखो, अभी अगर A का वैल्यू अगर 125 होता है, A का वैल्यू अगर 125 होता है, तो Q का वैल्यू कितना होगा? कोई बोल सकता है? एनीवन कैन एनीवन टेल? अगर A का वैल्यू 125 होता है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q? एनीवन? 25 होगा ना? 25, वेरी गुड। बिकॉज सी, बिकॉज एक यूनिट और वैल्यू की मान है 5 है ना। एक यूनिट का वैल्यू 5 है, एक यूनिट का वैल्यू आपको पता है 5 है। तो ये Q का वैल्यू अगर 125 होता है, तो इस Q के जगह में क्या आना चाहिए? 125 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 25 आना चाहिए ना। मतलब Q का जगह में 25 आना चाहिए। तो 25 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 25 तो ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब Q का वैल्यू 125 नहीं होगा, क्या होगा? Q का वैल्यू होगा 75। और अगर Q का वैल्यू 75 होता है, मतलब A का वैल्यू अगर 75 होता है, तो Q का वैल्यू कितना आना चाहिए? 15। ओके, टिल में हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? इसमें पूरा सॉल्व ही नहीं करना था, एलिमिनेशन से भी आंसर आ सकता है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? मतलब जिन लोगों को आंसर नहीं आया, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। कितने लोगों को समझ में आ गया और किसको किसको नहीं आया वो बोल दो। आ गया ना? ओके, सी थिंग इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी 5 दिया हुआ है। आपको पता है ए और सी में डिफरेंस कितना है? एक है क्यू, एक है क्यू प्लस वन, तो डिफरेंस है 1 यूनिट। डिफरेंस है कितना? 1 यूनिट। उस 1 यूनिट का वैल्यू 5 है। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 5 है, तो आपको 20 यूनिट्स का वैल्यू 100 मिल जाएगा। 20 यूनिट्स का वैल्यू 100 मिल जाएगा। उस हिसाब से आप इस 100 को यूज करके आप यहाँ पे ए का वैल्यू निकाल सकते हैं 125, और नहीं तो 75, 75। ठीक है, 125 भी आ सकता है, 75 भी आ सकता है। अगर ए का वैल्यू 125 आता है ना, तो क्यू जो है वो 25 आना चाहिए, बिकॉज 1 यूनिट स्टैंड्स फॉर 5। 1 यूनिट का वैल्यू क्या है? 5 है। 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, अगर ए का वैल्यू 125 आता है, मतलब समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 5 विल बी 125। दैट समथिंग विल बी व्हाट? 125 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 125 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 25। तो तो क्यू का वैल्यू 25 आना चाहिए, लेकिन 25 तो ऑप्शन में है ही नहीं ना। इसका मतलब ये 125 नहीं होगा, ये 75 ही होगा। ठीक है, ये 75 ही होगा। तो 75 अगर होगा, तो ए का वैल्यू, अगर आप मान लो ए का वैल्यू 75 आता है, तो एक यूनिट का वैल्यू 5 है, तो ये क्यू क्या होना चाहिए? क्यू कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए ना। तभी तो 15 इंटू 5 75 आएगा ना। मतलब क्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, 15 इज द राइट आंसर। ओके, आ गया ना समझ में? प्लीज रेस्पॉन्ड जिन लोगों को समझ में आ गया। मतलब आप लोग ने खुद भी निकाल दिया आंसर, बट स्टिल अगर आपको, यू गॉट इट नो? ओके, रेशियो को इस्तेमाल करके बहुत आराम से आंसर निकाल सकते हैं। चलो, मुझे तो वो क्वेश्चन करने को ही मन कर रहा है, लेकिन तो आप लोग एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन करके देखो होता है कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो तो। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये देखो तो होता है कि नहीं सॉल्व।
प्लीज ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। मैं ये क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ, कहीं भी नहीं है ये क्वेश्चन, कहाँ से लिया था। नहीं है वो उसका आंसर, मतलब क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है। ये वाला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो एक बार, ये क्वेश्चन का आप लोग प्लीज। Kimana is option C, 5:2. Okay. Please take the screenshot of this and comment कर दीजिए डन करके। फिर आप लोग इसको थोड़ा ट्राई कीजिए, इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। ऑप्शन सी, ओके। ओके, अदर्स प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस। जिसका जिसका नहीं आया आप लोग वेटेड एवरेज से ट्राई करो, वेटेड एवरेज से आ जाएगा इसका आंसर। देखो ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको आंसर दे देता हूँ। सी इन व्हाट प्रोपोर्शन 3 वेराइटीज ऑफ राइस, क्या क्या प्राइस है। एक है 40 पर केजी, एक है 50 पर केजी और एक है 35 पर केजी। ठीक है, इसको मिक्स करना है और मिक्सचर आना चाहिए कितने का, 44 पर केजी का। ठीक है, ये मिक्सचर का ये प्राइस आना चाहिए। तो अभी हम लोग इसको दूसरा कोई मेथड से कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे एक ये वेरिएबल भी अननोन है, ये वेरिएबल भी अननोन है और ये वेरिएबल भी अननोन है। ठीक है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मतलब एक तरीका है करने का, लेकिन वो लेंदी हो जाता है। नॉर्मल एलिगेशन से हम लोग कर सकते हैं, रेशियो वेशियो निकाल के। ठीक है, बट वो नहीं लेना है, यहाँ पे ऑप्शन से हेल्प लेना है। देखो ऑप्शन है 3:5:1, 3:5:3, 3:5:2, 3:5:5 और 3:5:4। ठीक है, तो सब में 3:5 कॉमन है, तो आपको जो रेशियो चाहिए उसको आप 3:5:x मान लो, 3:5:x मान लो, क्योंकि 3:5 तो कॉमन है ना, तो आप 3:5:x मान लो। मतलब इसका 3 यूनिट्स ले लो, इसका आप 5 यूनिट्स ले लो और इसका आप x यूनिट्स ले लो, 3:5:x मान लो। ठीक है, फिर आप वेटेड एवरेज लगा दो। आपको ओवरऑल एवरेज कितना चाहिए, 44। तो लगाओ फॉर्मूला, ओवरऑल चाहिए कितना, 44 चाहिए ना, इज इक्वल टू 40 × 3 प्लस 50 × 5 प्लस 35 × x
डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 प्लस एक्स मतलब 8 प्लस एक्स। ठीक है, फिर कैलकुलेट करो कितना आएगा, 44 इंटू 8 करो कितना आएगा, 44 इंटू 8 कितना आएगा, 352 आएगा, प्लस 44x इज इक्वल टू 120 प्लस 250 प्लस 35x। ये आ गया 370, ये आ गया 52 मतलब 18 मतलब 9x, 9x आ रहा है 18, तो x आएगा 2, तो 3:5:2। ओके, তোমালোকে কেনেকে কৰিছা কুকিল আৰু প্ৰাচুৰ্য? How you did it? ऑप्शन लो 44 और मल्टीपल 440। ओके 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 ओके, অপশন और হেল্প লইয়ে। ওকে, মাল্টিপল টু কনসিডাৰ নকৰিবা দে, মাল্টিপল টু মই সাজেষ্ট নকৰো, মাল্টিপল টু তা কি কৰিব অপশনত মাল্টিপল কোৱেশ্চন অপশন দি দিব য'ত মাল্টিপল ওলাই যাব। ওকে, দেন তুমি ফচি যাবা। মাল্টিপল টু কনসিডাৰ নকৰিবা, এটা 3:5 কমন আছে ন, তাতে তুমি x লৈ কৰিব পাৰা এনেকে। যদি x লৈ লোৱা দেন ওলাই যাব ন, দুটাটো জানাই এটাই ওলাব লাগে, সো হেতু ওয়েটেড এভারেজ দি ওলাই যাব। তিনটা মিক্সচার আছে, হেতু ধৰি লোৱা মিক্সচার দিস ইজ 1, দিস ইজ 2 and this one is 3, so this is 1, this is 2 and this is 3 আৰু ওভাৰঅলৰ প্ৰাইস হয় এটো। সো সেম সিম্পল ওয়েটেড এভারেজ হয়। এটো কি হয়, এভারেজ প্রাইস ন, হেতু আমি পঢ়িছিলো ন যে 44 is equal to 40 into 3, 40 into 3 plus 50 into 5 plus 35 into x divided by total quantity মানে 3 plus 5 plus x to 8 plus x তেনে কি ওলাব পাৰা। So weighted average to error কৈ দিব নি? কৈ আছো দেখো, হিন্দীত কৈ আছো দে বিকজ একো নাই। सो देखो ये क्या है, यहाँ पे 3 वैरायटी ऑफ राइस है, एक है 40 पर केजी, एक है 50 पर केजी, एक है 35 पर केजी। इसका बोला है कि इसको किस रेशियो में मिक्स करना है सो दैट जो मिक्सचर आएगा उसका जो प्राइस आएगा पर केजी वो आएगा 44 पर केजी। मतलब जो मिक्सचर है उसका प्राइस आना है 44 पर केजी। आपको पूछा है किस रेशियो में आपको मिक्स करना चाहिए। अगर ऑप्शन अलग अलग होता तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाते। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते बिकॉज इनिशियली आपको कोई चीज रेशियो गिवन ही नहीं है। मतलब अगर आपको ये 40 और 50 को आप मिक्स करेंगे ना, आप 40 पर केजी और 50 पर केजी को आप मिक्स करेंगे तो ये जो एवरेज आएगा इन दोनों का प्राइस है वो आपको नहीं पता है क्या आएगा। ठीक है, वो आपको नहीं पता है क्या आएगा, इसीलिए आप लोग इसको नहीं कर सकते। दैट्स वाई ऑप्शन এনেকুৱা দিয়া আছে যে গোটেইকেইটা অপশন চোৱা ইয়াত কমন হয় 3:5 3:5 3:5। दैट्स वाई बिकॉज so that we can find the answer, otherwise तुम्हें आंसर ही ওলাব নোৱাৰিবা এইটো क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो है, ये हटाओ एक बार, ये देखो, ये एक है 40 पर केजी, एक है 50 पर केजी, एक है 35 पर केजी, 3 वेराइटी है और तीनों का मिक्सचर का जो प्राइस है वो है 44 पर केजी। ठीक है, ये तीनों का मिक्सचर का दिस इज द ओवरऑल एवरेज प्राइस। तो ओवरऑल এতিয়া সো এভারেজ কি হয় তুমি নিজে সো, এভারেজৰ ফর্মুলা কি, এভারেজ মানে কি যে টোটাল এভারেজ প্রাইস মানে কি টোটাল প্রাইস ডিভাইডেড বাই টোটাল ওয়েট। এটু নো टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल वेट। 3 यूनिट है उसका प्राइस है 40 पर केजी। 40 पर केजी अगर प्राइस है तो 3 यूनिट का कितना होगा, 40 इंटू 3 होगा। 40 पर केजी का प्राइस 40 है तो 3 यूनिट का कितना होगा, 3 यूनिट का कितना होगा 40 इंटू 3 होगा। सेकेंड जो वेराइटी है इसमें पर केजी का प्राइस है 50, 1 केजी का 50 है तो 5 का कितना होगा, 50 इंटू 5 250 होगा। और थर्ड जो वेराइटी है उसका x यूनिट्स वेट है, ये वेट है। ठीक है, मतलब आप जिस प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे ना वो तो वेट ही हुआ ना उसका, वो तो उसका वेट है, तो ये वेट है उसका। तो 35 अगर पर केजी का वेट है तो x केजी का कितना होगा 35x। ये हो गया टोटल वेट डिवाइडेड बाई टोटल प्राइस डिवाइडेड बाई टोटल वेट। टोटल वेट कितना है 3 + 5 8 + x 8 + x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा।
হ'ল এতিয়া বুজি পাইছা ন समझ में आया ना did you understand okay anyone having any doubt in this one see class is over for today you can go but those who want to stay you can stay I will try to solve this question this one okay if you are not interested in solving this you can leave the class आप लोग जा सकते हैं but if you want to stay you can stay ऐसे class तो कुछ नहीं होगा और just I will take 5 to 6 minutes इसका आंसर एक बार आ जाने से फिर if you want to leave you can leave and if you want to stay you can stay okay. But if you stay you have to try to solve this question otherwise you can go you have to solve this question you have to try to solve ये solve करना पड़ेगा ठीक है देखो तो कोई भी तरीके से इधर से उधर मिला के भी आता है कि नहीं आंसर You can also try to solve at least 5 minutes तक तो कर ही सकते हैं ना present age 48 and 24 ললে হ'ব নেকি স্যার 48 আৰু 24 কেনেকে ল'বা আচ্ছা ইমেজিন কৰি মানে তুমি x12 ল'বা নেকি তেনেকে তো অপচন দিটো মানে হেতু তো তেনেকে কারেন্ট কি বুলি কয় কারেক্ট আনসারটো এ হ'ব নেকি নাজানো নহয় মই জানিলে তো মোৰ কিবা এটা আহিছে এটা x = 15 আহিছে আৰু y = 27 আহিছে কেনেকে ওলালে কেনেকে মানে ওলালে আজিৰ পৰা কি বুলি কয় x প্ৰেজেন্ট ইয়াৰ x আৰু y তাৰপিছত 6 ইয়াৰ পিছত x + 6 আৰু y + 6 তাৰপিছত 12 ইয়াৰ্স আগত x - 6 আৰু y - 6 x - 12 আৰু y - 12 x + 6 - 12 কৰি দিলে আপোনাৰ আলটিমেটলি x - 6 আহিব নাই 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 তুমি প্ৰেজেন্ট এজ x আৰু y লৈছা ন হয় তো 6 ইয়াৰ্স পিছত x + 6 হ'ব ন x + 6 12 ইয়াৰ্স আগত x - 6 হ'ব মানে x + 6 - 12 বুজিছো বুজিছো 12 ইয়াৰ্স এই কেনেকে হ'ব 12 ইয়াৰ্স আগত তুমি প্ৰেজেন্ট এজটো লৈছা ন x তো x - নহয় প্ৰেজেন্ট এজটো হ'ল x আৰু y ললো তাৰপিছত 6 ইয়াৰ্স পিছত 6 ইয়াৰ্স পিছত হ'ব x + 6 আৰু y + 6 x + 6 আৰু y + 6 তাৰপিছত
তাৰপিছত 12 years আগত হ'ব x minus 6 আৰু y minus 6 x minus 6 আৰু y x minus 6 কেনেকে হ'ব প্ৰেজেন্ট এজ x হয় 12 years আগত x minus 12 হ'ব ন ইমান কিয় ভাবি আছা এটা সিম্পল কথা হয় ন x যদি এতিয়া হয় 12 years আগত তো x minus 12 হ'ব নহয় জানো তুমি ইয়াৰ পৰা মাইনাস কৰিছা আফটাৰ 6 years তো হেতু মানে ইয়াত তুমি যদি কৰা x plus 6 minus 18 হ'ব আচ্ছা হেবুতো হৈ যাব হা হেতুতো ক্যালকুলেশন দি একো কথা নাই বাট তুমি মেইন কি কৰিলা হেতু কোৱাচোন মানে মেইন কি কৰিছা মেইন স্টেপটো কি কৰিছা মই 6 years পিছৰ পৰা 12 years মাইনাস কৰিছিলো নাই নাই হেতু বাদ দিয়ে হেতুতো ক্যালকুলেশন ইয়াৰ পিছত আমি এইটো কৰিব পাৰো ন যোনটো x plus 6 আছে x plus 6 equal to y minus 12 x plus 6 equal to y minus 12 এইটো ক'ত লিখা আছে 6 years from now son will be as old as the father when the son was 6 years old নহয় নহয় son was 6 years old তুমি কেনেকৈ গম পাবা মানে তুমি কি কৰিছা x plus 6 is equal to y minus 12 মানে x plus 6 is equal to y minus 12 তো সনৰ যোনটো এজ হ'ব 6 years পিছত হেতু ফাদাৰৰ এজ হ'ব 12 years আগত হেতুতো কোৱা নাই ন ফাদাৰৰ এজ 6 years আগতে কৈছে ফাদাৰৰ এজ নহয় ফাদাৰৰ এজ কোৱাই নাই হেতু ফাদাৰৰ এজ তেতিয়া হ'ব যেতিয়া সান 6 years আছিলে মানে সানৰ বয়স যেতিয়া 6 আছিলে ন তেতিয়া যোনটো ফাদাৰৰ এজ হয় হেতু সানৰ এজ হ'ব 6 years পিছত অলপ কনফিউজিং হয় হ'ব তুমি ট্ৰাই কৰাচোন ময়ো অলপ ট্ৰাই কৰিম মই এতিয়াই ট্ৰাই কৰিম ক্লাছটো শেষ কৰি দিওঁ তাৰপিছত অলপ চাব লাগিব কিবাটো ওলাব ইয়াৰ পৰা এনেকুৱাতো নহয় যে মানে আনচাৰ নোলাব আনচাৰটো ওলাব লাগে এই 12 years এগৰ ৰেচিঅ'টো দি যদি কিবা ওলাব পাৰো ন যে 12 years এগৰ ৰেচিঅ'টো যোনটো আছে এইটো মানে x minus 12 divided by y minus 12 is equal to 3/1 এইটো যদি কৰিব পাৰো আলটিমেটলি একেটা ওলাব equal 3y minus 36 ওলাব তো x minus 3x minus 3y is equal to ওলাব তোমাৰ minus 24 বা যি নহওক সেইটো দি একো কাম নাই এইটো ৰেচিঅ'টো জাষ্ট এই ৰিলেশ্যনটো ওলাবলৈ দিছে 12 years আগৰ যোনটো ৰিলেশ্যন মানে এইটো এই বস্তুটো ইয়াত 12 years আগত এজৰ ৰেচিঅ'টো 3x আৰু x হ'ব সেইটো যদি আমি কৰো তেন আমাৰ এটা ভেৰিয়েবল কমি যায় ন ভেৰিয়েবল কমি যায় বুলি দিছে ঠিক আছে দেন প্ৰেজেন্ট এজটো যদি আমি 3x plus 6 বুলি ধৰো সৰি 3x plus 12 বুলি ধৰো আৰু এইটো যদি মই আৰু এইটো যদি মই x plus 12 বুলি ধৰো দেন তোমাক কৈছে যে 6 years পিছত সানৰ এজ হ'ব 6 years পিছত সানৰ এজ হ'ব x plus 18 আৰু ফাদাৰৰ এজ হ'ব 3x plus 18 ঠিক আছে x plus 18 আৰু 3 ইয়াত কৈছে যে x plus 18 যোনটো ভ্যালু হ'ব মানে x plus 18 যোনটো ভ্যালু হ'ব that will be equal to father's age যেতিয়া son 6 years আছিলে তো আমি এটো কেনেকৈ ওলাম এই রিলেশনটো যদি উলাই দিব পাৰো আনসারটো ধুনিয়াকে উলাই যাব x এর ভ্যালুটোই উলাব লাগে আমার আলটিমেটলি চাবা তোমালোকে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে x ৰ ভ্যালু লৈ চাব লাগিব এটা ভ্যালু ধৰি চাব লাগিব মানে x ৰ ভ্যালু এবাৰ তুমি 8 ধৰিব পাৰা দেন ইয়াত 24 ওলাব মোৰ এনেকুৱা লাগিছে এনেকৈ চাব লাগিব চাবচোন মই ট্ৰাই কৰিম সলিউশনটো ওলাবলৈ ওকে try to find this answer ভাল কোৱেশ্চন হয় মই pdf টো দি দিম you try to find I will also try and
we'll see it what we arrive at tomorrow. Okay, thank you everyone. Option দি চাবচোন, option মানে হেৰি দি বেলেগ বেলেগ ভ্যালু লৈ চাবা, x ৰ ভ্যালু এটা ল'বা, দেন 3x ৰ এটা ল'বা, মানে x ৰ ভ্যালু বেলেগ এটা ল'বা, দেন চাবা যে সেইটো বস্তু মিলি আছে নে নাই, মানে 3:1 হলে সেইটো বস্তু মিলে নে নাই সেইটো চাবা। সেইটো যদি মিলি যায় দেন সেইটো কণ্ডিশ্যন লৈ আনসাৰটো ওলাবা, x ৰ ভ্যালু ওলাবা, সেইটো ভ্যালু ল'বা, দেন কোৱান্টিটি 1 আৰু 2 চাই ৰিলেশ্যনটো ওলাব ট্ৰাই কৰিবা। মই তেনেকে ট্ৰাই কৰিম, মই তোমাক কালিলৈকে আনসাৰটো দি দিম শিওৰ মৰ্নিং। অ'কে, I will also try to find. Thank you everyone. Bye bye. Good night.